जय श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 3 से तक सुनी है। अब आगे सुने। प्रभु पद परम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। सो कर काहे किए अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा करता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार विहाई। अज्ञा समन स्वाहा शिव सेवा, सो प्रमोद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहि प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन वारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समहि स्नेह न होय कहीं जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसू जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमान सुवानी, बैठाए समीप गए पानी। भरत विनय सुन देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सवा घबराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुन मिथिला धनी। मन महे सराहत भरत भायस, भगत की महिमा घनी। भरतै प्रशंस विधि बरसत, सुमन मनस मलिन से। तुलसी विकल सब लोक सुन, सकुचैन सागमन नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सहारने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सच्चा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखे दुखारी दीन दुहि, समाज नर नार सब। मगवा महामलिन मोहे, मारि मंगल चहत। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दोनों समाज के सभी नर नारियों दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकर रीति, छली मलिन कहित नये प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है।
इंद्र की रीति कौए के समान है। वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम को मत करे कपट सकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अति तय शयन बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देवता माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी प्रेम के उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। सुविधि मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुवारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल दूध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, उसी इधर आता और कभी उधर जाता, उसी प्रकार दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कहे तुम परितोष न लरहीं, एक एक सन मरम न करहीं। लखही हस कहे कृपा निधानु, सरिस स्वान मगिबान जुबानु। चित चौतरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरों से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनि व्याकरण अनुसार शोभन यौवन और मगबन शब्दों के रूप में एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुनि जनक सचिव, साधु सचेत विहाय। लाग देव माया सभै, जथा जोग जन पाय। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अग्नि सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महेश्वर मंत्री, भरत भगत सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी को बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलें बचन रिखे से। भरत प्रीत नहीं विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाते हुए ये वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जास बिलोक भगति लवलेषु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेषु। महिमा तासु कहे किम तुलसी, भगति सुभाय सुमित ही अहुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उल्लस रही है, विकसित हो रही है।
आप छोड़ महिमा बढ़ जाने, कब कुल कानी मान सख चानी। कह न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाही। परंतु वह बुद्धि अपनों को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परस्परा की मर्यादा को मानकर सच्चा गए उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विधि, सुमति चकोर कुमार। उदित विमल जन हृदय नव, एकटक रही निहार। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्त के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुबाई न सुगम निगमहु, लखमति चापलता छवि छमहु। कवि छमहु कहत सुनत सति भाव भरत को, सिया राम पद होय नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्दावकों कहते सुनते और मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमरे भरत प्रेम राम को, जैन सुलभ ते सरिस वाम को। देख दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हो हुआ, उसके समान वाम अभाग और कौन होगा। दयाल और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन नागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देश काल लखि समय समाजू, नीत प्रीत पालक रघुराजू। धर्मधु धरंधर धीर नीत में, चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीत और प्रीत के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचनवान सरबस से, हित परिणाम सुनय सशिरस से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विधि प्रेम प्रवीणा। ततंत सार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्व ही थे, प्रणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सखी थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेदों दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसुम किम कहे जाति। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे सम्मान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानै तात तरय कुल रीति, सत्य संत पितु कीरति प्रीति। समय समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीत को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीत को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तो मैं विदित सब ही कर करमू, आपन मोर परम हित धरमू। मोय सब भांति भरोस तुम्हारा,
तदप कहें अवसर अनुरागा अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्य का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यदि तुम्हें तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिन बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सवारी। नतर प्रजा परिजन परिवारु, हमें सहित सब होते खूब आरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिन अवसर अथव दिनेशु, जग के कहे न होई कलेशु। तत उत्पात तात विद कीना, मुनि मिथिलेश राखे सब क्लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसकी कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने ये पिताजी की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाज पत्ते, धर्म धर्म धन धाम। गुरु प्रभाव पालखें सभें, भलिक होए परिणाम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 3 से 5 तक सुनी है। अब आम कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। राज्य का सबकार, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 3 से 5 तक सुनाई है। अब आप सभी भक्तों को अंगेला की कथा अगली वीडियो में मिलेगी, तो इस कथा का आनंद लेते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय जय श्री राम लिखें। राधे राधे।